हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों, आज की क्लास होगी लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। फिर उसका समेशन योग कैसे होता है, यानी जोड़ते कैसे हैं, फिर जोड़ घटा गुना भागा करके अंत में x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बच्चों, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वागत है बच्चों 6 to 10 की कक्षा में। मैं धीरज कुमार चौधरी, और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, आज की क्लास में हम आप लोगों को कहानी की तरह पढ़ाएंगे, कहानी के बारे में पढ़ाएंगे। जिस प्रकार से एक कहानी होता है, और कहानी एक जैसे कहानी के तौर पर एक फिल्म बनता है, फिल्म में भी एक कहानी होती है जिसमें एक्टर एक्ट्रेस वगैरह, हीरो गुंडा विलेन, ये सब कुछ होता है। इसके बारे में भी इसमें भी वही उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखिए, तो सबसे पहला चीज आएगा लीनियर इक्वेशन में वो आएगा आप लोगों का वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जनरली किसे कहते हैं, हम लोग ये समझिए। वेरिएबल्स कहते किसे हैं, देखने में शक्ल सूरत कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ABCD के बारे में आप लोग जानते हैं। ABCD जरूर पढ़े होंगे बचपन क्लास में लेकर के अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। सब चीज ABCD का ही तो उपयोग होता है सब कुछ में, है ना। अंग्रेजी लिखते हैं तो ABCD to Z 26 लेटर यूज होता है। इस 26 लेटर में कुछ पार्ट को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, कुछ पार्ट को कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दूसरा जनरल प्योर कांस्टेंट। जितने भी संख्याएं होती हैं, है ना, यानी कि कांस्टेंट किसे कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट्स किसे कहते हैं। तो कांस्टेंट होता है जितने भी ऑल द नंबर्स बच्चों से हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। जैसे √2 हो गया, 1/5 हो गया, -5/6 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ढेर सारी संख्याएं हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब संख्याएं क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा। और ये जो आपका वेरिएबल्स है, इसमें हम लोग कुछ पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे आप लोग हमेशा देखते होंगे कि डॉट 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 x, y और z, ये तीन चीजें जो होता है अलजेब्रा में, उसके बाद लीनियर इक्वेशन में, ढेर सारी चीज में इनका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। तो जनरली इसे हम लोग एक्स वाई जेड को ही मान के चलेंगे। बाकी इसमें कुछ पार्ट जो होता है ABCD सब जो है कांस्टेंट होता है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स इंडिकेट कर दो, लेकिन उसके बदले में इसका उपयोग किया जाता है। तो इतना नहीं जानना है हमको, बस अभी सिर्फ अभी कांस्टेंट और वेरिएबल की मेन बारे में जानना है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या हो गया, वेरिएबल हो गया कौन सा, कुछ पार्ट जो होता है वेरिएबल होता है, कुछ पार्ट जो होता है वो, ये सारे को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें हम लोग कुछ पार्ट को जो होता है कांस्टेंट भी कहा जाता है, ठीक है, कांस्टेंट। याद रखिएगा इस बात को। तो चलिए, अब कुछ होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं। मैथमेटिकल जरूर आप लोग जानते होंगे, जानते भी हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। तो ये जो पार्ट है, ये जो चारों पार्ट है, इसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, जिसके आधार पर किसी वेरिएबल कांस्टेंट इसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, डिवाइड करते हैं, भागा करते हैं, ये सब करते हैं, जिसको हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसे जोड़ना घटाना ये काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट। अब चलिए इसको बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में हम लोग, है ना। लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन करेंगे तो उसका रूल्स के बारे में जानेंगे। तो ये सब भी आप लोग लिख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए रूल्स के बारे में बात करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं इनके, जिसे हम लोग फॉलो करके हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। रूल्स क्या होता है, जैसे एक होता है इक्वेशन। सबसे पहले समझिए, पहले इक्वेशन क्या होता है ये जानिए। हम लोग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर मान लीजिए ax² + b लिखा हुआ है, क्या ये एक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसके लिए ये जवाब है। इक्वेशन होने के लिए, जैसे इक्वेशन में पहला लेटर है क्या चीज, EQU, है ना, ए, है ना। इक्वेशन में क्या है, E। अब इसके आगे L लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये इक्वल। तो यहाँ पे इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, इसका सिंबल नहीं है इक्वालिटी का। जब किसी इक्वेशन में इक्वालिटी का सिंबल होता है, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इक्वालिटी का सिंबल होता है, तो उसे उस एक्सप्रेशन को हम लोग इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे पहले यहाँ पे इसमें इक्वालिटी नहीं था तो इक्वेशन नहीं हुआ, अब इसमें इक्वालिटी आ गया तो ये इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन बनने के लिए ढेर सारा इक्वेशन है, आप किसी चीज में भी बराबर लगा देंगे तो इक्वेशन हो जाएगा। मतलब कोई भी इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन के बारे में, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। लीनियर का मतलब क्या होता है,
कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में ax प्लस b इक्वल टू 0 हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक, चिल्लाता है, ठीक है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो तो उसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ एक तो वेरिएबल हुआ, और इसमें पावर कितना है, पावर है x का वैल्यू 1। तो जिसका किसी भी इक्वेशन में अगर x का वैल्यू पावर, x का पावर अगर 1 हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे। ऐसा इक्वेशन जिसमें क्या हो कि x का डिग्री, यानी उस इक्वेशन में x का जो पावर होता है वो अगर 1 हुआ तो उसे हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उन्हें, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये ax प्लस बी हो गया। इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसे, क्योंकि इसमें इक्वालिटी आ गया। लीनियर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर में डिग्री कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका कुछ एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या हो सकता है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x का पावर 1, वेरिएबल 1, तो लीनियर भी और 1 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इक्वेशन क्यों हुआ, इक्वालिटी है। लीनियर क्यों हुआ, क्योंकि डिग्री 1 है और 1 वेरिएबल एक x आ गया। तो इस पूरे इक्वेशन, इस पूरे सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आ गया होना चाहिए। आपको आज मतलब का जो सॉल्यूशन का मतलब है, लीनियर इक्वेशन का जो मतलब वो आपको समझ में आ जाए, है ना। अगर नहीं आज फिर से एक बार रिमाइंड करके एक बार देख लीजिए क्या होगा। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे इसको, ax प्लस बी इक्वल टू 0, लीनियर क्यों बोलेंगे, क्योंकि डिग्री 1 है। इक्वेशन क्यों बोलेंगे, क्योंकि इक्वालिटी है। वन वेरिएबल आई बात समझ में। चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा पहले सुन रूल्स। यहाँ पे इक्वालिटी है, LHS और RHS, एक पार्ट होता है LHS, दूसरा पार्ट होता है RHS। तो LHS में क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई x प्लस a है, x प्लस a है और बराबर b, तो ये जो प्लस वाला पार्ट है ये इधर जाएगा, तो क्या करेंगे, इस प्लस वाले पार्ट को हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। एक रूल ये हो गया। दूसरा, अगर x माइनस ए बराबर b हो तो ये वाला पार्ट अगर इसके साथ जाएगा तो x बराबर b प्लस ए हो जाएगा। तीसरा पार्ट है क्या कि x मल्टीप्लाई अगर a बराबर b रहेगा तो इसके साथ अगर इधर जाएगा तो वो आ जाएगा b बाय ए, यानी कि b डिवाइडेड बाय ए, ऐसा भी इसे लिख सकते हैं। चौथा पार्ट हो जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू, अगर b है तो ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बच्चों इतना तो बात याद रखना है, शॉर्टकट में अगर देखना हो तो इस प्रकार से, अगर बराबर है प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, माइनस जाएगा इधर तो प्लस में आएगा, और अगर मल्टीप्लाई जाएगा इधर तो डिवाइड में जाएगा, और अगर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना तो बात आप लोग समझ में आ जाएगी, क्योंकि यही चारों चीज जो है, ये चारों रूल जो होता है पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन में यूज होता है, जिसके आधार पर आप आसानी से किसी भी इक्वेशन, चाहे बड़ा से बड़ा इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। ये बेसिक बात है, ये बेसिक इसको लगना ही पड़ेगा, लगेगा ही, और इसको लगा करके आप किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं इसका, देखिए जैसे कोई क्वेश्चन है कि 2x प्लस 3 बराबर 5 है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक हो गया वेरिएबल x, इसमें कांस्टेंट हो गया 2 3। ऑपरेशन कौन कौन सा हो गया, ऑपरेशन एक मल्टीप्लाई में, दूसरा प्लस में। यहाँ पे दो ऑपरेशन यूज हुआ, प्लस और मल्टीप्लाई। अब इसे सॉल्व करते हैं क्या, तो सबसे पहले जो एडिशन में, यानी वेरिएबल के साथ अगर प्लस में रहता है तो प्लस या माइनस में रहेगा, उनको हटाने की कोशिश करेंगे। LHS में हमेशा x को रखेंगे और RHS में हमेशा कोई वैल्यू को, यानी संख्या को रखेंगे। तो यहाँ प्लस 3 है, इस साइड जाएगा तो -3, तो 2x इक्वल टू 5 में से 3 गया 2, और x बराबर हो जाएगा 2/2। तो कट के कितना जाएगा 1, कट के कितना जाएगा x का वैल्यू 1। तो ये जो वैल्यू है x का वैल्यू आया इस इक्वेशन के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये LHS और RHS दोनों आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए पुट करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले इसको वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए कि मेरा आंसर सही आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे LHS वैल्यू क्या है मेरा, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया 5, जो कि किसके बराबर है, ये बराबर हो गया RHS का वैल्यू।
आई बात समझ में। एक LHS किसके बराबर आ गया, RHS का। इसका मतलब है मेरा जो वैल्यू आ गया वो कैसा वैल्यू है, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू है। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, 3x माइनस 7 इक्वल टू 5। अब देखिए 3x इक्वल टू क्या हो गया 5, ये माइनस जो हो गया वो प्लस में जाएगा, फिर 3x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 7 12, और x इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 3 कट के कितना जाएगा 4, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ गया। आप फिर से वेरीफाई करेंगे, 4 दिया 12, 12 में से 7 गया 5, इसका मतलब मेरा वैल्यू क्या है, सही है। जिस तरह से यहाँ पे पुट किया LHS में, RHS में भी आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए कि अगर x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 है बराबर 9 है, ठीक है, बराबर क्या है मेरा 9 है, तब x का वैल्यू क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन जैसा जैसा आता जाएगा उसके हिसाब से। अब इसमें क्या है कि वेरिएबल सिर्फ एक ठो था, x एक ही को था। अब यहाँ पे वेरिएबल कैटो है, x ही जो है दो जगह है, दो पार्ट। इसे हम लोग क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू एक्स, अब इस ब्रैकेट के बाहर जो भी है उसको दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इनके साथ और एक बार इनके साथ, तो हो गया 9। तो 2x प्लस एक्स आ जाएगा 3x। अब इस प्लस 6 को क्या करेंगे आप माइनस में भेज देंगे, वेरिएबल के वेरिएबल के साथ जोड़ दिया और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कर दिया, 2x प्लस एक्स 3x 6 9 माइनस 6, तो यहाँ पे 3x 9 माइनस 6 हो गया 3, तो देयरफॉर x का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 3 कट के आ जाएगा 1, इम्प्लाई दैट x का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। अरे बात में इसी तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ढेर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन आता जाएगा। अब फिर से देखें, अब और लेवल बढ़ेगा इसका, ठीक है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है 2 इंटू एक्स प्लस 1, 3 इंटू एक्स प्लस 5, तो 2x प्लस 2, 3x प्लस 15 बराबर 19। क्या किए, 2 को x से यानी कि ब्रैकेट का बाहर जो भी संख्या है उसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को x से, 2 को 1 से, 3 को x से, 3 को 5 से, 3 और 2 हो गया 5x, 15 2 हो गया 17 बराबर 19, तो 5x इक्वल टू 19 माइनस 17, ये प्लस जाएगा माइनस में, तो 5x इक्वल टू हो जाएगा 2, देयरफॉर x इक्वल टू 2 अपॉन 5 इज द राइट आंसर। अरे बच्चों बच्चों, तो इस तरह से आप क्वेश्चन जरूर बनाएं, जो भी क्वेश्चन हम देते हैं तो क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखने का कोशिश करेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के करते हैं, क्वेश्चन आता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस 1 इक्वल टू 9 दिया हुआ, देखिए तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्लस में है, x प्लस 3 अपॉन 4, इस 9 को क्या कर देगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x प्लस 3 अपॉन 4, 9 माइनस 1 8, x प्लस 3 8 इंटू 4, x इक्वल टू 32 माइनस 3, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 29, x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 29। देखिए फिर अब एक और क्वेश्चन देखेंगे, x प्लस 2 अपॉन 6 प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन 12 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसे दो तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए, है ना, एलसीएम लेने में ही बेहतर होगा। 12 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 12, अब 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, कितना होगा, 6 को डिवाइड करेंगे 12 से, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस x प्लस 2 से, फिर 12 को 1 से करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4, 2 को x से करेंगे 2x, 2 दूना 4, 1x हो जाएगा, अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 बराबर 0 गुना 12, ये 12 उधर चला जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 और 1 3, 4 और 4 8 हो गया, इधर हो गया 0, तो 3x इक्वल टू 0 माइनस 8, x के बराबर माइनस 8/3, एक ये क्वेश्चन हो गया। अरे बच्चे समझ में, तो क्वेश्चन देखिए और आंसर को सॉल्यूशन क्या क्या स्टेप हम फॉलो करते हैं उस बात पर पूरा का पूरा ध्यान दीजिए, तब आपको समझ में आता जाएगा, क्वेश्चन बनता जाएगा, ठीक है। चलिए फिर से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1,
x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 5 है। तब इसे कैसे को हम सॉल्व करेंगे, देखिए इसके नीचे में क्या है 1। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एक्स माइनस 1। 1 से गुना करेंगे x प्लस 1, 5x माइनस 5। ठीक है, अब ये 5x और x ये दोनों साइड हो गया, LHS में भी और RHS में, तो हम एक तरफ लाने का कोशिश करेंगे। ये x है, यहाँ पे आ जाएगा -5x, -5 प्लस 1 जाएगा -1 आएगा, x माइनस 5x माइनस 4x माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6, x इक्वल टू -6 अपॉन -4। इसको कटाने के बाद माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 अपॉन 2 x का वैल्यू। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 6। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। LHS में भी आ गया, RHS में भी आ गया, x आ गया LHS में, यहाँ भी x, वहाँ भी x, जहाँ देखो वहाँ x ही x है ना, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, दोनों तरफ x ही x। वाह, ये तो कविता बन गया, मस्त वाला कविता बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 गुना x, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 प्लस 5, 2 को x से गुना करेंगे 2x, 2 को 1 से करेंगे 2 प्लस 6। अब यहाँ पे x इधर है, x इधर है, तो 3x, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 5 और 3 बच्चों 8 हो जाएगा, 2x, 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 आ गया, जा तो वैल्यू आ जाएगा 0। 3 में से यहाँ पे आ जाएगा 2x, अब इस 8 में से 8 चला जाएगा, तो 3 में से 2 गया x, 8 में से 8 गया 0, x का वैल्यू आ गया आपका 0। तो बच्चों आज का क्लास इतना ही है ना, आज के लिए इतना ही। अब आगे आप लोग क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाना है ना, ये आपका काम हो गया। मेरा काम था अभी इसको समझाना।